आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना। बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बात तुरंत समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो आपको करना क्या है, जो आपका लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है 18, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। ठीक है, 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए हम इसको कर दें 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 तो हो जाएगा, लेकिन जब 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11। लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए, 9। तो इसके लिए हम गुणनखंड इसका कर सकते हैं 9 18 के गुणनखंड कर सकते हैं 6 तिरिक। देखिए 6 गुणे 3 बराबर हो जाएगा कितना, और जब 6 और 3 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 9 के बराबर में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो बीच वाला पद है इसे हमें तोड़ देना है। कैसे, 9 को तोड़ देना है 6 और 3 में। तो 6 और 3 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 के बराबर, और 6 और 3 को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 के बराबर में। तो आइए इसे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में 6 प्लस 3, और इसके बाहर लिख लेंगे x प्लस 18। अब क्या करेंगे आप, तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 3, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार 6 के साथ में x का गुणा हो जाएगा, और प्लस दूसरी बार 3 के साथ x का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18। अब यहां क्या करना है हमें, अब हमें करना क्या है कि दो दो पदों में कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, एक ऐसा चर या अचर जो दोनों पदों में मौजूद हो। यहां पर हमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो दो दो पदों में हमें देखना यह है कि कोई चर या अचर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर यहां भी है और एक एक्स यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स को जब कॉमन लेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2 लगी हुई है, तो एक्स की पावर 2 का मतलब है कि ये लिखा हुआ है एक्स गुणे एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 गुणे एक्स। हमने क्या किया है, एक्स को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, प्लस ये वाला एक्स भी हमने क्या किया, यहाँ बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, 6। तो ये हमारे पास बच जाएगा x प्लस 6। फिर इसी तरह से यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भाई चर तो कोई है नहीं कॉमन, यहाँ पे कोई x है नहीं, तो हमें दिख रहा है कि 3 है, और 3 के पहाड़े में 18 आ जाएगा। यानी कि 18 को अगर मैं 3 के गुणनखंड के रूप में लिखूं तो ये 3 गुणे 6 बन जाएगा, 3 6। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से 3 कॉमन जब आप लेंगे तो यहां बच जाएगा x, प्लस यहां पे क्या लिखा है 3 गुणे 6, और इस 3 को जो हमने निकाल लिया है तो क्या बचा, तो ये हमारा यहाँ पे बच जाएगा 6। अब देखिए, तो अब आप देखेंगे कि भाई इसमें जो है x प्लस 6 और x प्लस 6 यहां भी, और अब x प्लस 6 को कॉमन ले लीजिए, मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 6 को लिख लीजिए। तो दूसरे ब्रैकेट में फिर आपके पास क्या बचता है, यहां बचेगा x, और प्लस यहां का बचेगा 3। तो ये x प्लस 6 और x प्लस 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का ये गुणनखंड है हमारा। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का एक गुणांक दिया हुआ है 12, और यहां लास्ट टर्म में भी एक नंबर है। तब क्या करेंगे आप,
तब आपको करना यह है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 12 और 1 का क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। 12 गुणे 1 बन जाएगा 12। अब इस 12 को हमें ऐसे खंडों में तोड़ देना है जिनका की योग करने पर 7 आ जाए। 12 को हमें ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि इनका जो है योगफल कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या कोई बता पाओगे? 3 चौक 12। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या करेंगे, देखिए 3 गुणे अगर मैं 4 करूंगा तो 3 चौक मुझे मिल जाएगा 12। और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को मैं जोड़ देता हूं 3 + 4 तो ये बन जाता है, और हमें यही तो चाहिए था। तो अब आगे हल करिए, तो लिखेंगे 12x², माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट में इसे लिख देना है, किसे, 3 प्लस, यहां पे लिख देंगे 3 + 4, और इसके बाहर लिख देंगे x, प्लस में आगे 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोल देंगे, तो 12x² माइनस में हो जाएगा 3 और x का गुणा करेंगे 3x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस और प्लस का हो जाएगा -4x + 1। अगर आपको चिन्हों के गुणा करना नहीं आते हैं तो समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए क्या करेंगे कि जब आप गुणा करेंगे प्लस गुणे प्लस का, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस का, यानी कि प्लस गुणे प्लस क्या आएगा। जब आप माइनस गुणे माइनस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। जब आप माइनस गुणे प्लस करेंगे तब आपको मिलेगा माइनस, और जब प्लस गुणे माइनस करेंगे तब भी आपको मिलेगा माइनस। तो इसको याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब आप देखिए कि दोनों एक जैसे निशानों का गुणा हो रहा हो, चाहे वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो हमेशा उनका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, प्लस आएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस और माइनस माइनस का गुणा। और जब एक माइनस और एक प्लस का गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आएगा, चाहे माइनस गुणे प्लस हो चाहे प्लस गुणे। तो ये याद रखने की आसान ट्रिक है कि एक जैसे निशान हो तो उनका गुणा प्लस आएगा, और अगर अलग अलग निशान हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब यहां फिर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए इसमें और इन दोनों में अलग अलग, तो हम देखेंगे कि भाई 12 जो है 3 के पहाड़े में आ जाएगा, है ना, और यहां पे x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है। यानी कि हम अगर 12 को तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 4 बनेगा, और यहाँ पे x गुणे x बनेगा, माइनस में 3 गुणे x बनेगा। तो हमें जो चीज कॉमन दिख रही है वो क्या दिख रही है कि भाई ये 3x यहां भी है और 3 और x यहां भी है। ठीक है, मतलब 3x दोनों पदों में कॉमन हो जाएगा। तो 3x को हम ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 बचा क्या, अब देखिए 4 बचा और एक x बचा, तो यहां से हम ले लेंगे 4x हमारे पास रह गया। अब चूंकि यहां से हमने ये पूरा ले लिया है कॉमन, तो इसके स्थान पर क्या बच जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 1। यहां हम जब देख रहे हैं दूसरे वाले पद में, तो हमें दिख रहा है कि भाई इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं, ना कोई चर है कॉमन, ना कोई अचर है कॉमन। तो ऐसी कंडीशन में निशान जो है वो आप ले लेंगे, और जब कोई कॉमन नहीं है तो हम ले लेंगे 1। तो जब 1 लोगे तो ये जितना है उतना ही बच जाएगा। बस एक चीज में अंतर आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस का हमने बताया है क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये 4x - 1 है क्या कॉमन, तो 4x - 1 को आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3x - 1। ये हमारे इसका गुणनखंड होगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² प्लस 5x माइनस 6। यहां भी देखिए हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों में नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणे 6 क्या बनेगा, 6 6 का 36, 6 को 6 बार में 36 आया। अब हमें इस 36 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका, अब देखिए यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो यहां चूंकि दोनों में क्या लगा था, प्लस, तो जब प्लस लगा हो तो जोड़ने पर इतना आना चाहिए, और जब यहां माइनस लगा हो तब घटाने पर इतना आना चाहिए, जो बीच वाला टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो 36 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ज्ञात करना है जिनको यदि मैं घटा लूं तो 5 बच जाए, और उनको गुणा कर दूं तो 36 हो जाए। तो क्या करेंगे हम, तो 36 के ऐसे गुणनखंड हमें मिल जाएंगे 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 होता है 36, और अगर मैं 9 में से 4 को घटा लेता हूं तो बच जाएगा 5। तो बस हमें यही तो चाहिए था। तो आइए आगे इसको हल करते हैं। तो यहां पर 6x² लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में हमें क्या लिख लेना है, 9 माइनस 4, और आपको कुछ नहीं करना, देखिए आप प्लस का निशान लगाए तो लगा लेंगे, ब्रैकेट में हमें 9 माइनस 5 लिखना है, बाहर लिख देना है x माइनस 6। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो 6x² प्लस 9 और x का गुणा हो जाएगा 9x माइनस 4 और x का गुणा हो जाएगा 4x, और यहां बाहर माइनस है, सॉरी, जब बाहर प्लस है तो अंदर वाला निशान नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का तो माइनस ही आएगा, माइनस 6। इसका आगे का सॉल्यूशन मैं इधर कर लेता हूं। तो अब यहां देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 6x² प्लस 9x, दो दो पदों में हमें देखना है कि भाई क्या कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेना है जिसमें 6 भी आ जाए उसके पहाड़े में और 9 भी आ जाए। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा, कि अगर मैं 6 को तोड़ूं तो ये 2 गुणे 3 बनेगा, और x को तोड़ूं तो x गुणे x बनेगा, प्लस 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 बनेगा और x बनेगा, है ना। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि भाई क्या चर और अचर है जो दोनों में मौजूद है। तो यहां से एक 3 और एक x इधर भी है और इधर भी है ना। तो इस 3x को मैं ले लेता हूं इधर बाहर कॉमन। तो जब 3x को कॉमन ले लिए तो हमारे पास इधर बचा क्या, 2 और x, 2x बच जाता है, प्लस यहां हमारे पास क्या बचता है, एक बार 3, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर यहां माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 4 को तोड़ दीजिए जरा, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे x बनेगा, और माइनस इधर 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा। तो अब देखिए जरा क्या दोनों में दिख रहा है, तो ये 2 दिख रहा है और यहां 2 दिख रहा है ना, बाकी कुछ कॉमन तो है नहीं। तो हम क्या ले लेंगे, इसमें -2 कॉमन ले लेंगे। जब -2 कॉमन लिए तो यहां देखिए 2 क्या बचा, 2 और 2x बच जाता है, और चूंकि अंदर ये बाहर हमारा माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन क्या करेगा, बदल जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचता है 3। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, 2x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 3x माइनस 2। तो ये हमारे इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो।